चुड़ैल के साथ मोहब्बत कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के अंधेरे जंगलों से, जहां लोगों ने कई रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाई है। वहां की हवाओं में अजीब सा सन्नाटा और रात के साये में कुछ ऐसा था जो दिलों में खौफ पैदा कर देता था। लेकिन उस गांव के एक लड़के की कहानी बाकी सबसे अलग थी। उसकी जिंदगी एक ऐसी डरावनी दास्तान बन गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कहानी शुरू होती है। अर्पित एक 20 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ गांव के एक किनारे बने घर में रहता था। उसकी मां का हाल ही में देहांत हुआ था और उसका दिल गहरे दर्द से भरा हुआ था। उसकी मां उसका सब कुछ थी। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर अपनी मां की यादों में खो जाता। एक दिन जब वह अकेला नदी किनारे बैठा रो रहा था तो उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्पित के दर्द को महसूस कर रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वे हमेशा तुम्हारे पास है। अर्पित हैरान होकर उसे देखने लगा। वह लड़की उसे एक अजीब सी सांत्वना दे रही थी, लेकिन वह कौन थी और कैसे उसे अर्पित के बारे में इतना सब पता था? भयानक मोड़। कुछ दिनों बाद अर्पित ने महसूस किया कि वह लड़की हर रोज उसे नदी किनारे मिलती है। उसकी बातें अर्पित को सुकून देती थी। लेकिन एक दिन जब वह उसके साथ हंसते हुए जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि लड़की की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्पित का दिल दहल गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो शायद तुम मुझसे डर जाओगे। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा रहस्य अर्पित को भीतर तक हिला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या उसका कोई भ्रम। दिल को छू लेने वाला पल। एक रात जब गांव में भयंकर तूफान आया था, अर्पित ने देखा कि वही लड़की उसके घर के बाहर खड़ी है। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। अर्पित ने उसे घर के अंदर बुलाया। वह लड़की अर्पित को देखते हुए रो पड़ी और बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है। अर्पित ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वह मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों इतना दुख झेल रही हो। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अविश्वसनीय घटना का खुलासा। अर्पित ने लड़की से सच जानने की जिद की। आखिरकार उसने कहा, मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं इस गांव के उस पेड़ के पास मरी थी जहां तुम हर दिन मुझसे मिलते हो। मैं एक चुड़ैल हूँ। ये सुनकर अर्पित का खून जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह मोहब्बत कर बैठा है वह एक चुड़ैल है। लेकिन उससे ज्यादा डरावना यह था कि लड़की ने कहा, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ और अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्पित घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके लंबे नाखून उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह वही नदी किनारे वाली चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने गांव वालों से सुनी थी। अंतिम रहस्य, अर्पित किसी तरह घर से भाग निकला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह चुड़ैल अब उसकी रूह का पीछा कर रही है। अगले दिन उसने गांव के एक बूढ़े साधु से संपर्क किया, जिसने उसे बताया, तुम्हारी मोहब्बत ने उसे इंसान बना दिया है, लेकिन उसका श्राप अब भी उसे बांध कर रखे हुए है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। साधु का रहस्यमयी खुलासा। गांव के बूढ़े साधु ने अर्पित को एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया, सालों पहले इस गांव की एक लड़की को झूठे इल्जाम में चुड़ैल कहकर जलाया गया था। उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रही और बदले की आग में वह सचमुच चुड़ैल बन गई। वह अपने प्यार को पाने के लिए किसी को भी मार सकती है, लेकिन उसे श्राप से मुक्त किया जा सकता है। अर्पित ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाना होगा जहाँ उसकी आत्मा बंधी हुई है। लेकिन याद रखना, ये आसान नहीं होगा। वह तुम्हारी जान ले सकती है। अगर तुम सफल हो गए तो वह इंसान बन जाएगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उस जंगल में फंस जाएगी। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और उसी रात जंगल में जाने का फैसला किया। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे डराने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें बार बार मना किया था कि मेरे बारे में कुछ मत जानो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्पित ने कांपते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें इंसान बनाने आया हूँ। चुड़ैल जोर से हंसने लगी और बोली, मोहब्बत के नाम पर लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस श्राप को तोड़ना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। खौफ और दर्द का सामना। अर्पित ने देखा कि चुड़ैल के शरीर से एक काला धुआं निकल रहा है जो उसके चारों ओर लिपटने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम्हें इंसान बनाना ही मेरी मोहब्बत का असली इम्तिहान है।
चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान थी। अर्पित ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चौंकाने वाला मोड़। अर्पित ने उस पेड़ के पास पहुंचकर मंत्र पढ़ना शुरू किया जो साधु ने उसे सिखाया था। लेकिन तभी चुड़ैल चीखने लगी, उसका शरीर हवा में लहराने लगा और उसकी आवाज एक गूंज में बदल गई। तभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और अर्पित के चारों ओर घूमने लगी। रोशनी के बीच से एक आवाज आई, जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करता है उसे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। अब तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा। अर्पित ठिठक गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने प्यार को बचाना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी को खोने का खौफ भी उसे रोक रहा था। अंतिम रहस्य भाग 3 में खुलासा। रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। तभी अर्पित ने देखा कि चुड़ैल का चेहरा बदलकर उसकी माँ के चेहरे जैसा हो गया। उसने घबराकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? आवाज ने कहा, सच जानने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन क्या तुम उस सच्चाई का सामना कर पाओगे जो तुम्हारे सामने आने वाली है? अर्पित की आंखों में खौफ और सवालों का तूफान था। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो चुड़ैल को इंसान बना दे या उस सच का सामना करे जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सच का सामना। अर्पित का दिमाग हजारों सवालों से भरा हुआ था। वह अपनी माँ का चेहरा देख रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने साहस जुटाकर पूछा, ये सब क्या है? तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ तो मर चुकी है। उस आवाज ने गूंजते हुए जवाब दिया, तुम्हारी माँ की आत्मा इस चुड़ैल के शरीर में कैद है। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, उसकी आत्मा को इस जंगल ने निगल लिया था। अब तुम्हें उसे आजाद करना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। अर्पित के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की यादें घूमने लगी। अब उसके पास न केवल चुड़ैल को इंसान बनाने की चुनौती थी, बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी मुक्ति दिलानी थी। मंत्रों का जादू और डरावना बलिदान। साधु ने जो मंत्र उसे सिखाए थे, अर्पित ने पूरे साहस के साथ उनका जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी और अर्पित के चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगी। चुड़ैल अचानक चीख पड़ी, उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और उसके चारों ओर आग की लपटें फैल गई। वह तड़पते हुए बोली, अर्पित मत करो, ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। अचानक आवाज फिर गूंजी, अगर तुम अपनी माँ की आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, अपनी मोहब्बत। अर्पित ठहर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चुड़ैल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों झलक रहे थे। मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान। अर्पित ने कांपते हुए कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को इस नरक से आजाद कर दो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं अर्पित, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी चाहिए। मैंने तुम्हें इस खेल में खींचा, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन अर्पित ने मंत्र का जाप तेज कर दिया। अचानक चुड़ैल का शरीर रोशनी में बदलने लगा। वह चीखते हुए अर्पित से दूर जाने लगी। अर्पित ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र को पूरा किया और रहस्यमयी अंत। एक तेज धमाके के साथ जंगल शांत हो गया। अर्पित ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि चुड़ैल गायब हो चुकी थी। उसके सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे उसने पहली बार नदी किनारे मुलाकात की थी, लेकिन अब वह इंसान बन चुकी थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया, लेकिन तुम्हारी माँ की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। तुम्हें उस आखिरी सच का सामना करना होगा जिसे तुम अब तक नहीं समझ पाए। अर्पित ने चौंक कर पूछा, कौन सा सच? लड़की ने कहा, तुम्हारी माँ की आत्मा को इस जंगल में कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पिता थे। उन्होंने मुझे चुड़ैल बनाया और तुम्हारी माँ को मारा। अब तुम्हें अपने पिता का सामना करना होगा। अंत का रहस्य। अर्पित को विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या सच में उसके पिता इस भयावह खेल के पीछे थे। अब उसे एक और युद्ध लड़ना था, अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए और उस सच्चाई का सामना करने के लिए जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी का अंत यही होता है।